बाकी मेरी तरफ इस टाइम 4:45 हो रहे, 7:30 की फ़्लाइट है, लेट हो गया। एनीवेज चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मेरा नाम है मलिहार है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी आज की फ़्लाइट है 7:30 की। अब दिमाग में टाइम वो भी नहीं चल रहा। 7:30 की फ़्लाइट है, मुझे 3 बजे घर से निकलना है और हस्बैंड साथ नहीं जा रहे। हस्बैंड यहाँ पर होंगे। मैं इससे पहले आप उसकी रीज़न पूछिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हस्बैंड ने यहाँ पे अपनी कंपनी ओपन कर ली है, तो उन्होंने उनको कुछ यहाँ पर काम थे, दैट्स वाई वो हमें ज्वाइन नहीं करेंगे। तो मैं और बच्चे जा रहे हैं, मैं और तीनों बच्चे जा रहे हैं। हस्बैंड यहाँ पर होंगे और उनके कुछ काम हैं, उनको यहाँ पे चीज़ें मैनेज करनी है। तो बस मेरी तरफ इस टाइम बज रहे हैं आई थिंक सो 1:30-2 बज रहा है। हस्बैंड की ये रखी है मैंने। हम लोगों ने थोड़ा सा चीज़ों को आगे पीछे किया बिकॉज़ हस्बैंड मैं और बच्चे यहाँ पर नहीं होंगे, तो उन्होंने अपने कुछ ऑफिस के काम चीज़ें वगैरह मैनेज करनी है। मैं दिखाती हूँ। सैलून का हम लोगों ने थोड़ा सेटअप चेंज किया है। मैं यहाँ सफाइयों पे लगी हूँ। ये कुछ चीज़ें साथ ले जाने वाली, कुछ चेयर्स बाहर निकाली हैं और ये फ़िलहाल सैलून का सेटअप कर दिया है हम लोगों ने। इसको काइंड ऑफ थोड़ी सी ऑफिस की लुक दी है। ये सोफ़ा सेट्स यहाँ पे रख दिए हैं और ये ऑफिस टेबल है और ये एज़ ऑलवेज़ विंडो व्यू है। तो बस हम लोग ये चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। और अम्माद बैठ जाएं। अम्माद बैठे, किचन में नहीं जाना, बैठे बैठे बैठे। और जी मेरी तरफ 1 बजने वाला है। 3 बजे इंशाल्लाह ताला घर से निकलना है और बस ये कुछ थोड़ा सा काम हो रहा है। थोड़ा सा सैलून का, जिसको हम ड्राइंग डाइनिंग बोलते हैं, उसका लेआउट थोड़ा चेंज किया बिकॉज हस्बैंड ने यहाँ पर काम करना है। क्या कहते हैं, मेल के आरिफ के जो हस्बैंड के जो फ्रेंड्स हैं या जो भी ऑफिस रिलेटेड मैटर्स हैं वो यहाँ पर सैलून में मैनेज करेंगे जब तक मैं और बच्चे यहाँ पर नहीं होते। तो दिस इज़ द रीज़न नहीं ज्वाइन कर रहे हस्बैंड। बाकी थोड़े से कपड़े वॉश किए थे, वो रह गए हैं, वो खुश्क हो जाए मैं इनको अपनी जगह पर रखूँगी, स्टैंड बंद कर दूँगी। अपनी तरफ से मैंने सफाई वगैरह कर ली है। टॉफ़ी देती हूँ। ओके, अच्छा। बाकी बस ये है कि यहाँ पे कुछ ले जाने वाला सामान है, इतना लगेज मेरा नहीं है। ये कपड़ों का जो बैग ये वाला है, ये मुझे कपड़े देने निकालने। मुझे ये होता है कि जाने से पहले जो मैंने और बच्चों ने कपड़े पहने होते हैं, मैं उनको इस तरह फेंक के नहीं जा सकती, वह लॉन्ड्री बास्केट में भी छोड़ के नहीं जा सकती। और जो पहने हुए हैं वो मेरे लिए गंदे कपड़ों की कैटेगरी में हैं, तो मैं उनको बेडरूम, तो मैंने फिर ये किया कि जो कपड़े मुझे निकालने थे, मतलब देने थे किसी को जिस तरह, तो वो कपड़े फ़िलहाल मैंने और बच्चों ने राइट नाउ पहने हुए हैं। तो ये है कि हम लोग निकाल के इसको रख देंगे। एक ऑप्शन तो ये है कि जिस तरह मैंने शेयर किया था, रोड साइड पे बॉक्सेस लगे होते हैं, मैं वहाँ पे कपड़े छोड़ दूँगी। अदरवाइज़ ये है कि जो मेरे फ्लोर पे जो डस्टबिन है, जहाँ से जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट है वो डस्टबिन से गंद उठाता है, मैं वहाँ छोड़ सकती हूँ। अगर उनको अप्रोप्रिएट लगा तो वो कपड़े उठा लेंगे, अदरवाइज़ वो ख़ुद बॉक्स में डाल देंगे। सो फ़िलहाल ये जो बैग है कपड़े, ये मुझे बाहर छोड़ के जाना है। और मैंने और बच्चों ने इस टाइम जो कपड़े पहने हैं वो वॉश करने वाले नहीं हैं, वो भी यही है कि मुझे देने थे। तो जब मैं एयरपोर्ट जाने वाले मैं और बच्चे कपड़े पहनेंगे तो ये मैं बाहर रख दूँगी। तो बस ये है कि बस मेरी तरफ ये है, बच्चे फिर रहे हैं और 1 बज रहा है। 1-2 चीज़ें शॉपिंग वाली रह गई है, मुझे नहीं पता वो मैनेज हो सकेगा नहीं, पर 3 बजे हमें घर से निकल जाना चाहिए बिकॉज 7:30 की फ़्लाइट है और एयरपोर्ट का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, दूर है। तो बस मैं अपनी तरफ ये मैनेज कर रही हूँ। ये बैग है, एयरपोर्ट पहुँच के बताऊँगी। ये शोल्डर बैग है जिसमें फ़ाते के पैम्पर्स वगैरह हैं और कुछ वाइप्स और इस तरह चीज़ें हैं, स्ट्रॉज़ हैं, खाने की चीज़ें वो हैं। पैम्पर मैं थोड़े एक्स्ट्रा लेके जा रही हूँ। और ये चीज़ें हैं जो बच्चों के स्नैक्स या कुछ वो और डिफरेंट आइटम्स है, ये मुझे कबर्ड जाने से पहले खाली करनी है। सर्दियों में यहाँ पे जैकेट्स लटकी होती थी, अब सीज़न चेंज हो गया तो मैंने सारी वॉश करके रख दी हैं।
तो बस ये मेरी तरफ चल रहा है और बस ये देखते हैं, अब थोड़े में तैयार होंगे, निकलेंगे। हस्बैंड ने अभी तक चाय खाना, उन्होंने अपने नाश्ता नहीं किया। और अम्माद ऊपर होके बैठे, कौन सा तरीका है बैठने का, सीधे होके बैठो। मेरी तरफ ये तैयारी है कि ये मेरा बैग है जो मैं अपने साथ रखूँगी, बिकॉज़ फ़ातिह के का हाथ मैंने पकड़ा हुआ होगा, तो ये बैग मेरे साथ होगा। इसको कैरी करना, मैनेज करना आसान है। सेकेंडली अंदर वाली पॉकेट पे मेरे और बच्चों के पासपोर्ट्स और ये किमलिक पड़े हुए हैं। हम लोगों का जो TRC किमलिक रिन्यूअल था, हम सबके आ गए हैं, मेरे नहीं आए, पर मेरी एक्सपायरी जून की है, तो मैं अब ट्रैवल कर सकती हूँ। फिर हस्बैंड किसी के हाथ भिजवा देंगे। ये बच्चों के किमलिक हैं, क्या कहते हैं, जो हम लोगों ने TRC हमारा इस साल जो रिन्यूअल था, सबके किमलिक आ गए हैं। रेजिडेंस कार्ड मेरे नहीं आए। तो ये है कि मेरी एक्सपायरी जून की है, तो मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। फिर हस्बैंड बीच में किसी के हाथ ये भिजवा देंगे। सो ये बैग है मेरा। सामने इस पे कुछ मेरी सनग्लासेस हैं, चार्जर है, वेट वाइप्स हैं, और ये बच्चों की फ़ातिह को चाहिए होती है जब वो इरिटेट होता है। ये मेंथॉल की टॉफ़ीज़ हैं वो रखी हुई हैं। सेकेंडली मैं डाइपर बैग या समझे बेबी बैग कैरी नहीं कर रही। ये छोटा बैकपैक है, इसके अंदर पैम्पर्स हैं और एक काइंड ऑफ छोटा सा एक कह ले फ़ातिह को कवर करने के लिए चीज़ें हैं। सो बेसिकली इसमें मोस्टली फ़ातिह की चीज़ें हैं। एक टॉय रखा हुआ है फ़ातिह को खेलने के लिए। मीनवाइल ये है कि मेरी PIA की फ़्लाइट है। मैंने हस्बैंड से कहा था कि मेरी कोई और एयरलाइन कर दे, बिकॉज़ मैंने YouTube वीडियो बनानी है, तो PIA की फ़्लाइट मैंने नहीं लेनी। तो हस्बैंड ने कहा या तो पाकिस्तान चले जाओ या PIA की फ़्लाइट ले लो। सो इन शॉर्ट PIA की फ़्लाइट एंड आई बिलीव स्क्रीन्स अवेलेबल नहीं होंगी, तो मैं इस टाइम इसकी चार्जिंग कर रही हूँ और सोच रही थी कि मैं नेटफ्लिक्स 1-2 मूवीज़ डाउनलोड कर लूँ, बिकॉज़ मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आएगी। येस, इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों से शेयर करूँ, 1 मिनट। ये बच्चों को सुलाने के लिए मेरी 7:30 बजे की फ़्लाइट है। बच्चे मेरे 8:30-9 बजे सो जाते हैं और सुबह हमने अप्रॉक्सीमेटली 3:30-4 पहुंचना है। तो ये मैंने मैं इसका जूम करती हूँ। ये मैंने फार्मेसी से ये ड्रॉप्स लिए हैं। 1 मिनट, ये ब्लर हो रही है जी। ये मैंने जाने से फार्मेसी से ये ड्रॉप्स लिए हैं। मैंने उनको कहा मैंने ट्रैवल करना है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अकेली हूँ, तो मुझे समथिंग उनको सुलाने के लिए कुछ चाहिए, बट समथिंग कुछ सेफ़ हो। तो उन्होंने कहा ये हर्बल है या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो इसके छोटे बच्चों फ़ातिह के एज के लिए उन्होंने कहा है 30 ड्रॉप्स, और उमर अम्माद के लिए उन्होंने कहा था 60 ड्रॉप्स। इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। मैंने 2 दिन पहले इसको ट्राई किया था। फ़ातिह लेट सोया 5:30-6 बजे, और रात को मैंने इसको ट्राई किया तो वो बड़ा इजीली कंफर्टेबली सो गया था। तो ये ड्रॉप्स मैं अब फ़्लाइट पे तीनों बच्चों के लिए यूज़ करूँगी आज। लेट्स सी इसके क्या रिज़ल्ट्स आते हैं, बिकॉज़ तीनों बच्चे साथ हैं। 7:30 हमारी फ़्लाइट है। बाय द टाइम हम लोग बैठें तो आई वांट के बच्चे सो जाएं और सुबह उठे पाकिस्तान पहुँचे तो एटलीस्ट वो थोड़े से क्रैंकी ना हुए अगर उनकी नींद पूरी नहीं होगी। तो मैं ये ड्रॉप्स ट्राई करूँगी तीनों बच्चों पे। इसके जो रिव्यूज़ हैं, इसका कैसा रहा रिज़ल्ट, मैं लेटर वीडियो में शेयर करूँगी, या अगर मैंने इस ब्लॉग को एंड तक कंप्लीट किया तो मैं आप लोगों को इसके रिज़ल्ट शेयर करूँगी। मीनवाइल ये है, ये मेरा बैकपैक रेडी है। ये मैं इसको भी चीज़ों को बंद करती हूँ। और ये मेरा सूटकेस है। मैं ये नहीं दिखाना चाहूँगी कि मैं गिफ्ट्स में क्या लेके जा रही हूँ, बिकॉज़ मुझे नहीं अच्छा लगता है पुराने ज़माने में कोई अपनी ना बरी या जहेज़ दिखा रहा है कि क्या क्या है, मुझे नहीं पसंद। आई एम नॉट श्योर कि मैं गिफ्ट्स दिखाऊंगी या नहीं दिखाऊंगी। इन शॉर्ट परफ्यूम्स हैं, कुछ इस तरह की जो चीज़ें वगैरह हैं मैं वो लेके जा रही हूँ, बट मैं 1 बाय 1 चीज़ें दिखाना नहीं चाहूँगी। ये मेरा सूटकेस है। और एक और मैं दिखाती हूँ। ये एक और सूटकेस मैं लेके जा रही हूँ और इसमें मैं पैम्पर्स ज़्यादा हैं, स्नैक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, बच्चों के शूज़ हैं, ये लेके जा रही हूँ। ये जो बैग है ये मैंने आप लोगों को बताया था अभी कुछ देर पहले। ये मैंने कपड़े बाहर रखने हैं। साथ में इसके ये है कि ये मैं चेन पहनती थी, ये फेड हो गई है।
मतलब इसका कलर थोड़ा सा ऑफ कलर हो गया, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। असल में हमारे हर फ्लोर पर जो सफाई या कूड़ा उठाने के लिए जो लोग आते हैं, समटाइम्स मर्द हजरात होते हैं, लेडीज़ होते हैं, वो कूड़ा उठाने आते हैं, तो मैं ये वहाँ रख दूँगी। तो अगर उनको अप्रोप्रिएट लगेगा तो वो लोग ये कपड़े रख लेंगे। अदरवाइज़ ये है कि जिस तरह मैंने अपनी वीडियोस में दिखाया हुआ है कि इस्तांबुल टर्की में ये होता है कि रोड के साइड पे बॉक्सेस लगे होते हैं जिस पे हम अपने कपड़े रखते हैं, तो मैं वो खुद ही उसमें डाल देंगे। अगर उनको बेहतर लगेगा तो वो खुद रख लेंगे। सो देखिए ये हमारा डस्टबिन होता है फ्लोर का, मैं यहाँ रख रही हूँ ये कपड़े। तो अभी नेक्स्ट जब अंकल की शिफ्ट होगी, वो कूड़ा उठाने आएंगे तो वो कपड़े देख लेंगे। तो ये काम हो गया मेरा। बाकी ये शूज़ हैं, ये शूज़ अभी इसके अंदर सेट करने हैं, वो हस्बैंड आके सेट करेंगे। और रात को मैंने लेट नाइट काइंड ऑफ पुलाव बना लिया था बच्चों को इस टाइम देने के लिए, ताकि उनका पेट फुल हो, बिकॉज उनको भूख लगती है तो वो ज़्यादा तंग करते हैं। ये मैं इनको बच्चों को गर्म करके देती हूँ। मीनवाइल जो कुछ सफाई वाला काम रह गया मैंने वो करना है। और ये मास्क लिया था, ये मैं ट्राई करती हूँ। और हस्बैंड बाहर गए हैं, कुछ एक दो चीज़ें रह गई थी परचेज़ करने वाली, वो करने गए हैं और वो कह रहे हैं कि वो थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। मेरी तरफ इस टाइम सिचुएशन ये है कि 2:15 हो रहे हैं। तो हस्बैंड ने कहा है मैक्सिमम हम लोगों को निकल जाना चाहिए 4 बजे तक। एज़ ऑलवेज हम लोग हमेशा लेट होते हैं, बट लेट्स सी इस टाइम क्या सिचुएशन बनती है। 2 बज रहे, 2:15 हो रहे हैं। मैं बच्चों को खाना दूंगी। बच्चे शावर ले चुके हैं, मैं रेडी हूँ, सिर्फ मुझे कपड़े चेंज करने। बच्चों के कपड़े मैं बच्चों के कपड़े मैं चेंज करूँगी उनके खाना खाने के बाद, बिकॉज़ वो कपड़े तंग गंदे करते हैं। और ये कुछ कपड़े ड्राई होने वाले रह गए थे, ये मैंने खुश्क होने के लिए रखे। ये खुश्क हो जाएंगे तो मैं ख़ुद ये स्टैंड बंद करके रख दूँगी, बिकॉज़ हस्बैंड ने यहाँ पर इसको कहा है कि जो आएंगे ये उन्होंने इसको स्मोकिंग एरिया कंसिडर किया हुआ है। सो ये चेयर्स हमने रख दी हैं बाहर फ़िलहाल, बिकॉज़ हस्बैंड यहाँ पर होंगे अकेले, तो जो उनके गेस्ट वगैरह आएंगे या जो उनके दोस्त वगैरह होंगे तो वो यहाँ पर इनका ये स्मोकिंग एरिया है। तो ये मैंने आई थिंक सो अपनी एक वीडियो में दिखाया था। ये हमें अपार्टमेंट के साथ ये लकड़ी का बेंच मिला था, तो ये बाहर है पड़ा हुआ है। इसी पे मैं मोस्टली बैठती होती थी, पर इस दफ़ा गर्मियों में मैं पाकिस्तान जा रही हूँ तो यहाँ पे बैठना कंफर्टेबल रहता है। सो मैं कपड़े खुश्क हो गए हैं, मैं थोड़ा सा देर उनको और छोड़ी हुई है कि वो खुश्क हो जाएं, मैं बच्चों को खाना दूं। बाकी किचन में बर्तन धोने वाले हैं, वो मुझे धोने। बाकी इतने में आई होप हस्बैंड आ जाएंगे। तो चलें मैं बच्चों को खाना देती हूँ बाद फिर। जी व्यूअर्स, बच्चे खाना खा रहे हैं। ये मैंने मार्केट से केक मिलते हैं, उसका जो कंटेनर है मैंने संभाल लिया था। ये कंटेनर संभाल लिया था, मेरा दिमाग अच्छा ओके। ये केक चॉकलेट केक मैंने रात को बनाया था, चॉकलेट केक मैंने बना के रखा है। मीनवाइल ये है कि ये इनके स्नैक्स मैंने रखे, ये रखे हैं मैंने इन केस मुझे एक दो में लोगों से मैंने पूछा था, फैमिली से, उन्होंने कहा था पीआई का खाना इतना अच्छा नहीं होता। सो एहतियातन मैं इनके एयरपोर्ट से रात को KFC या मैकडोनल्ड से मैं इनका खाना ले लूँगी सेपरेट। बट इनको इन बिटवीन अगर फ़्लाइट पे भूख लगती है तो ये चॉकलेट केक और ये कुछ स्नैक्स मैंने रखें। बाकी ये है कि डॉक्टर से मेरी बेटे की हुई थी अपॉइंटमेंट, जिन्होंने बेटे की डाइट चेंज की थी। उन्होंने कहा था कि इसको आप नॉर्मल डाइट पे ला सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं, कुछ स्पेशली जो दूध और इसका जो इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स थे, जिस तरह अब ये जो मैंने केक बनाया है ये मैंने ब्राउन आटे से बनाया है, जो बिल्कुल जिसको हम टर्किश में ताम बुदई उन बोलते हैं, मैंने उससे ये बनाया है। इसको मैदा नहीं देना, इसको दूध नहीं देना, और जो ये प्रिजर्वेटिव्स वाले प्रोसेस्ड फूड होते हैं, केचप, जैम, ये सब चीज़ें नहीं देनी। सो ये वाली जो चीज़ें हैं ये अम्माद को, जो मेरा दूसरा बेटा, उसको केक बहुत पसंद है। ये बेसिकली उसको माइंड में रखते हुए मैंने बनाया है।
जब वो ये खाएगा तो बाकी 2 बच्चे और मैं ये स्नैक्स ले लेंगे। उसको चॉकलेट केक पसंद है। सो बेटे को प्रोसेस फूड नहीं देना। उन्होंने, डॉक्टर ने कहा इन केस अगर मैं देती हूँ तो उन्होंने 1-2 मेडिसिन दी हैं, वो देनी है। अपॉइंटमेंट मेरी बिल्कुल फ़्लाइट के पास थी, उसको मुझे कैंसिल करना पड़ा। वापस आके इसकी दोबारा कंटिन्यू करूँगी। तो क्या कहते हैं, पाकिस्तान में भी कुछ 1-2 डॉक्टर्स हैं, वहाँ कंसल्ट करने का सोचा है। तो फ़िलहाल ये है कि चॉकलेट केक है और ये कुछ स्नैक्स रखे हुए हैं। बाकी बस मैं अब क्या कहते हैं, बाकी ये कपड़े वगैरह उठाने वाली हूँ। बच्चे जितने में खाना खाते हैं तो मैं चाहती हूँ कि हस्बैंड के आने से पहले बच्चों ने कपड़े चेंज किए हों, वो रेडी हों। सेम गोज़ मैं भी रेडी हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे इन केस अगर हस्बैंड लेट हो जाते। तो ये चॉकलेट केक है जी। व्यूअर्स, मैं लेट हो चुकी हूँ थोड़ा, मेरी तरफ 5 बज रहे हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये ब्लैक ड्रेस दुपट्टे के साथ पहना है और बैग पैक मुझे शोल्डर बैग चेंज करना पड़ा बिकॉज़ आई डोंट नो, ऑल ऑफ अ सडन मुझे लगा चीज़ें मतलब और ऐड हो गई। तो ये बड़ा शोल्डर बैग है ये मैं कैरी कर रही हूँ। इसमें फ़ाती की मेरा टैबलेट और कुछ चीज़ें हैं, चार्जर वगैरह है। और इसमें पासपोर्ट्स और टिकट और किमलिक जो है आईडी कार्ड वगैरह वो सब कुछ है। बाकी कुछ चीज़ें हस्बैंड बड़े बेटे के साथ गाड़ी में रखने गए हैं। और ये 2 सूटकेस हैं, एक ये है और एक ये है। बाकी मेरी तरफ इस टाइम 4:45 हो रहे, 7:30 की फ़्लाइट है, लेट हो गया। एनीवेज चलते हैं। बाकी सैलून की इस टाइम ये लुक है। सोफ़ा से इस तरह हो गए हैं। अच्छा, ये हस्बैंड ने अपना ऑफिस टेबल रख लिया बिकॉज़ उनको कुछ काम करना है यहाँ पर। और ये बाकी ये टीवी टेबल और सब कुछ रिमूव कर दिया, कारपेट वगैरह, बिकॉज़ मैंने जैसा रिपीट किया, हस्बैंड के जो गेस्ट्स हैं और जो ऑफिस रिलेटेड लोग आएंगे वो यहाँ से मेन डोर से डायरेक्ट होकर इधर होंगे। और किचन मैंने क्लियर कर दिया है और बाहर बैल्कनी से भी कपड़े उठा लिए हैं। स्टैंड मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया बिकॉज़ क्लाउडी वेदर है और हस्बैंड की रिक्वायरमेंट के जो कपड़े थे वो वॉश हो चुके। तो ये है अपडेट मेरे पास। अब एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। रास्ते में मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए व्यू बहुत खूबसूरत है। बड़ा अच्छा क्लाउडी वेदर हुआ है। गुड बाय टाटा इस्तांबुल। जून मिड है, 17 जून है फ़्लाइट मेरी। और ये पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी है और बच्चे बैठ गए हैं। जी व्यूअर्स, तो मेरी तरफ इस टाइम राइट नाउ जो सिचुएशन है कि मैं जो आप लोगों के साथ अपनी नेचुरल वीडियो शेयर करती हूँ, इस टाइम जो बैकएंड पे चल रहा है एक नेचुरल सिचुएशन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। हस्बैंड के साथ एक क्या प्रॉपर फाइट चल रही है बिकॉज़ मैं उनको कह रही हूँ कि आपकी वजह से मैं लेट हो गई हूँ। और ट्रस्ट में जो घर से निकलते हुए जो एरिया था, हम लोग काफ़ी देर तो वहाँ ट्रैफिक में स्टक रहे बिकॉज़ शाम का टाइम था और ट्रैफिक बहुत थी। और अब हम यहाँ पर आ गए हैं। डेफिनेटली रश तो नहीं है, 30 मिनट्स शो हो रहा है डिस्टेंस अभी भी, और मैं थोड़ी सी अब पैनिक कर रही हूँ। तो बस ये सिचुएशन है। और मीनवाइल बस आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग जो व्यू है वो एंजॉय करें। जून मिड है, बड़ा ख़ूबसूरत वेदर है इस्तांबुल का और बड़ा अच्छा गुड बाय है बिकॉज़ पेरेंट्स से बात हुई थी, वो कह रहे थे बहुत ज़्यादा गर्मी है इस्लामाबाद में भी। मेरे पेरेंट्स रावलपिंडी में होते हैं, मैं वहाँ जाऊँगी डायरेक्ट। बाकी 5 साल बाद जा रही हूँ ऑफिशियली। जो मेरा सबसे छोटा बेटा है फ़ातिह, वहीं इस्तांबुल में पैदा हुआ। बीच में कोविड टाइम्स आ गए तो सिचुएशन ये थी कि वी डिडंट वांट के तीनों बच्चों के साथ जब मैं वापस टर्की आऊँ तो मुझे क्वारंटाइन करना पड़े बिकॉज़ तीनों बच्चों के साथ, जबकि फ़ातिह बहुत छोटा था, बेबी था, उसके साथ बड़ा डिफ़िकल्ट था। तो बस मेरे लिए आप लोग दुआ करें कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, मेरी फ़्लाइट मेरी मिस ना हो जाए। आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।
Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.